हेलो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। गुड मॉर्निंग। सभी अपना कैमरा ऑन कीजिए। चलिए ठीक है, हम लोग क्लास आज स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग का बेसिक ऑफ टैली है। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि टैली तो पढ़ना चाहिए, है ना। एज ए अकाउंटेंट आपको टैली क्या क्या नीड है। तो आप में से कोई अभी बता सकते हैं कि आप टैली कोई यूज किए अभी तक। सत्यम, नो सत्यम सर। पता है टैली क्या होता नहीं सर। सर हमको पता है। है? हाँ, सबसे पहले तो आप सभी अपना कैमरा चालू कीजिए, ओपन कीजिए। जो सर पीछे मैंने कैमरा टैली ऑन सीखा रहेगा। हुआ है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। सभी अपना कैमरा ऑन कीजिए। पर रीता पाठक ऑन कीजिए। चलिए, VI से किनका नेम है? आप अपना नेम चेंज कीजिए। VI11। आपका नेम क्या है? कल भी आप नहीं बता पाई थी। साउंड नहीं जा रहा है। आपसे ही बोल रहे हैं जो आप कैप पहनी हो। अरे आप तो अपना नाम तो पहले बताओ। साउंड भी नहीं जा रहा है। बाकी लोग को साउंड जा रही है मेरी। यस सर, क्लियर है। आवाज तो आ रही है। कोई इन्हें बोलिए, मैसेज कीजिए तो क्यों नहीं बोल पा रही है। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, प्रीति आप कुछ बता रही थी क्या? सर मैंने टैली सीखा हुआ है। क्या उसमें क्या आपने सीखा? उसमें सेल्स वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर ये सब उसमें बताया जाता है। और जर्नल लेजर ये सब उसमें बताया जाता है कि कैसे एंट्री करना है। चलिए, यदि आपको बोला जाएगा तो अपने नाम से कंपनी बना सकती है टैली में। हाँ बना सकती हूँ। चलिए बहुत अच्छा। हाँ, और भी कोई किसी को पता है? सर टैली एक अकाउंटिंग यस सर। सॉफ्टवेयर है जो हम लोग डे टू डे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। हाँ, मोनू आप बताओ टैली क्या है, आप क्यों सीखेंगे टैली? सर टैली जैसे सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग स्मॉल बिजनेस रिकॉर्ड किया जाता है सर। पेमेंट किया जाता है, बहुत से रिसिप्ट परचेज बनाया जाता है। फिर चलिए ठीक है, मैं आप लोग को स्टार्टिंग से बता दूं। और ये भी आप हमेशा याद रखेंगे कि टैली और एक्सेल प्रैक्टिकल चीजें हैं। इसमें जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। मैंने कल ही की क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को, और आज भी मैं बता देता हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि सब कुछ डिजिटल हो रही है ना। पहले जो मैनुअल वाली काम थी अब ये डिजिटल हो गई है। और ये अकाउंटिंग का जो काम है, जिसे हम लोग लेखांकन भी बोलते हैं, अकाउंटिंग जो है ये बहुत पुरानी चीज है। इनका माइक अनम्यूट है। मोनो म्यूट कीजिए अपने आप को, साउंड का कुछ इशू आ जाता है। गुरमीत सिंह, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम टैली क्यों सीखेंगे, हमें टैली का क्या यूज है। तो आप जब यहाँ से आपकी जो कोर्स कंप्लीट हो जाएगी तो आप एज अकाउंटेंट बन के जाएंगे। और जैसे एक फौजी के लिए उसका गन सबसे बड़ा उसका
हथियार है, वैसे एक अकाउंटेंट के लिए एक टैली सॉफ्टवेयर या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर उसके लिए ज्यादा नीडफुल है। बिना आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या एक्सेल के आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वो होती है जिसमें हम अपनी अकाउंटिंग की एंट्री को करते हैं, हम अपनी अकाउंटिंग के वर्क को उसमें इजी वे में रिकॉर्ड करते हैं। सपोज कीजिए कि आपका एक बिजनेस है, आप सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, है ना, बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, इस सब का रिकॉर्ड कहीं ना कहीं होनी चाहिए एक सिस्टमेटिक वे में। तो इस सब को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग टैली सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। इससे होगा कि आपको टैली से आप केवल एंट्री पास करेंगे, जैसे अभी प्रीति ने बताई है कि हम सेल परचेज या कैश ये सब एंट्री पास कर सकते हैं। तो जैसे आप जनरल एंट्री पास करेंगे, आपका रिपोर्ट रिपोर्ट मतलब जो फाइनल स्टेटमेंट होती है, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गई, बैलेंस शीट हो गई, ये ऑटोमेटिक जनरेट होके आ जाता है टैली में। इसलिए ये सॉफ्टवेयर ज्यादा इजी है और आप बड़ी आसानी से इसको सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो अभी हम लोगों ने केवल यही समझा कि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपने बिजनेस के रिकॉर्ड को, बिजनेस के लेन देन को, बिजनेस के जो डेली बेसिस पे लेन देन होते हैं उससे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड इसलिए करते हैं ताकि हमें रिपोर्ट मिल सके सही से। ईयर एंड में दो तीन चीजें बनाई जाती है एक बिजनेस के लिए, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, बैलेंस शीट हो गया, तो ये सब हम लोग टैली से बना सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि टैली हम कहाँ से सीखेंगे, टैली हम कैसे डाउनलोड करेंगे। टैली में दो टाइप्स के होते हैं टैली, कोई बता सकते हैं जिन्होंने पहले वाला वीडियो कोई देखा है या क्लास किया हो? एक एजुकेशनल क्या? मोड होता है, लाइसेंस मोड होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है? सर उसमें डेट का फर्क होता है सर। डेट है ना, उसमें एक तो 1 तारीख होती है, एक 2 तारीख तक, बस 2 तारीख तक रहता है उसमें, जो एजुकेशन मोड होता है। पहले जो आप अपना लाइसेंस कैम- वाला, पहले आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। ऐसे नहीं होती है क्लास, गुरमीत। जी सर। हाँ, ऑन कीजिए। हाँ बोलिए, आप आपने क्या बोल रहे थे? सर जो एजुकेशन मोड होता है ना टैली वाला, उसमें क्या होता है, डेट नहीं होती है, बस उसमें 2 डेट होती है, एक तो पहली डेट और दूसरी डेट, जो एजुकेशन मोड होता है। और जो लाइसेंस वाला होता है उसमें पूरी डेट, मतलब ट्रांजेक्शन पूरे मंथ की कर सकते हैं डेट वाइज। ये फर्क होता है सर। केवल डेट का चेंजिंग, यही ना, लाइसेंस मोड में और एजुकेशनल जी। मोड में। चलिए, हाँ, ये भी एक डिफरेंस है, बिल्कुल सही आपने बताया। और एक और भी होती है, जैसे आप कुछ लाइसेंस वाला काम करेंगे, हम लोग आगे समझेंगे टैली में। एक क्यूआर कोड सेट करना होता है अपने सेल इनवॉइस पे, कैसे हम क्यूआर कोड सेट करें, तो टैली से आप सेट करेंगे तो उस वहां पे भी लाइसेंस मोड की नीड होती है। और भी जी। कुछ फंक्शन है, हम लोग जीडीएस चालान में सीखेंगे कैसे क्रिएट करते हैं, तो वहां पे भी लाइसेंस मोड का यूज होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि 90% टैली का जो काम है वो आप एजुकेशनल मोड में कर सकते हैं, और 10% जो स्पेशल है उसके लिए आपको लाइसेंस लेना होगा। हम लोग जी सर। लाइसेंस क्यों लेते हैं? तो जब हमारी जो बिजनेस है, जब हम अपने बिजनेस के डेली रिकॉर्ड, डेली ट्रांजेक्शन को हम जब रिकॉर्ड करेंगे तो उसके लिए लाइसेंस लेना होगा। और ऐसे यदि लर्निंग पर्पस के लिए आपको सीखना है तो आप एजुकेशनल मोड में भी सीख सकते हैं। हमारे पास दोनों अवेलेबल है, एजुकेशनल भी है और गोल्ड वाले मतलब लाइसेंस वाले। मैं दोनों में आपको बताऊंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है और कैसे आप सीख पाएंगे। सर साउंड का प्रॉब्लम है। सबके साथ साउंड का ये इशू है क्या? नो सर। नहीं सर। नो सर। तो आपका नेट का इशू है, मेरा साउंड सही है। सर आप लोग चेंज सर कर वो जो देंगे। लाइसेंस जो होता है वो एक तो गोल्डन वाला है, एक सिल्वर वाला है, तो गोल्डन और सिल्वर वाले में क्या डिफरेंस है? देखिए, कुछ फीचर के ऊपर है ना, सिल्वर में कुछ कम फीचर है, गोल्ड में कुछ ज्यादा फीचर है। जी। मल्टी यूजर एक होता है, कुछ
सर्वर बेस्ड होते हैं, क्लाउड पे कुछ होते हैं, वो सब हम लोग समझेंगे। जी सर। तो हम जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे टैली आइकन दिख रही है, ये टैली आइकन। और एक खास बात इस है, टैली जब भी आप सीखेंगे तो टैली के लिए आपके पास लैपटॉप या पीसी होना चाहिए, जी अवेलेबल होनी चाहिए। सबके पास लैपटॉप पीसी अवेलेबल है? यस सर। नहीं नो सर। सर। मेरे पास नहीं है। तो ये मोबाइल या टैब में ओपन नहीं होती है टैली, मैं पहले बता देता हूँ। चलिए हम गूगल पे आ जाते हैं, हम एकदम स्टार्टिंग से आपको बता देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। हम गूगल में चले गए और यहाँ आप लिखेंगे टैली प्राइम डाउनलोड। ठीक है, एक टैली फिर आवाज नहीं आएगा। मैंने भी ये बताया कि पहले जो थी टैली ERP 9 थी, अब ये टैली प्राइम में कन्वर्ट हो गई है। इस दोनों में क्या डिफरेंस है, आप में से कोई बता सकते हैं? टैली ERP 9 क्या था, टैली प्राइम क्या है? देखिए, टैली ERP जो 9 था वो ओल्ड वर्जन था, वो विदाउट नेट से भी आप चला सकते थे, क्लाउड बेस्ड नहीं थी। लेकिन जो टैली ERP 9 है ये नेट से आप चला सकते हैं, बिना नेट से ये नहीं चलेगी। और ये एडवांस वर्जन है। तो हम लोग टैली प्राइम का जो लेटेस्ट वर्जन है उसको देखते हैं। टैली प्राइम डाउनलोड में चले गए, सबसे फर्स्ट ऑप्शन है डाउनलोड सॉल्यूशन। और यहाँ पे देखिए, ये है आपकी टैली प्राइम 4.0, ये सबसे लेटेस्ट वर्जन अब क्या न्यू है। पहले 1 आया, 2 आया, 3 आया, फिर 4 आई है। तो हम यहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे, आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। चलिए मैं डाउनलोड करके बता देता हूँ। सर ओल्ड वाला जो टेली था वो नेट से चल सकता है। क्या बोले? जो ओल्ड वाला जो सर टेली आपके नौ था उसमें नेट से कर सकते हैं। चलिए, ये डाउनलोड हो गई, ये सेटअप यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपकी एक आइकन ऐसे है, मेरे पास पहले से डाउनलोड है इसलिए मैं दोबारा नहीं डाउनलोड कर रहा हूँ। देखिए, या मैं करके दिखा देता हूँ, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं हो। देखिए, हम जिस पीसी में चले गए और अभी जो डाउनलोड किया था वो देखिए डाउनलोड में आ गई है, ये सेटअप। ये देखिए अभी हमने डाउनलोड किया, इस पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, आपसे कुछ परमिशन मांगा जाएगा कि टैली प्राइवेट जो है। और यहाँ पे देखिए इंस्टॉलेशन के लिए आ गया है। यदि जैसे आप इस पे इंस्टॉलेशन न्यू करेंगे वो टैली प्राइम का आइकन डाउनलोड हो जाएगी। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, 2.0 है, उसके बाद 3.01 है, उसके बाद 4.0। ये सब अपडेटेड वर्जन है, हमेशा अपडेट होती रहती है। आप ऐसे मान लीजिए कि टैली हमेशा मंथली बेसिस पे अपडेट होती रहती। तो हमने यहाँ पे डाउनलोड किया है इसको। देखिए ये डाउनलोड हो गई है टैली प्राइम। हम इस आइकन को ओपन क्लिक करेंगे, ये स्टार्ट हो जाएगी। ये टैली प्राइम की होम पेज आ गई। इसमें जो भी काम हम लोग करेंगे इसमें ही करेंगे। जैसे आप सबके पास सोशल मीडिया का अपना अकाउंट होल्ड होगा, अकाउंट अपना होगा, से ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। वैसे ही टैली में
प्रोफाइल बनानी होती है। और यहाँ पे इस प्रोफाइल का नेम, प्रोफाइल को एज ए कंपनी बोला जाता है। जैसे आपका बिजनेस है, कोई शॉप है, उसका नेम कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कहीं लोकेशन उसकी होगी, है ना, उसका कुछ मोबाइल नंबर से आप अटैच किए होंगे, बस इसी को वहां पे डालना है। जैसे सबसे फर्स्ट काम आपका क्या होता है कि आप गूगल से जाकर के डाउनलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट कंपनी की ऑप्शन आएगी, सबसे फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएट कंपनी। अच्छा, अभी जो हम क्लास बता रहे हैं इसमें किसी को कंफ्यूजन हो रही है क्या, या बाउंस कर रहा है ये सब? नहीं सर। हाँ। नहीं सर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अभी तक। चलिए, हाँ, आपने हैंड रेज किया कि कोई इशू है? चलिए, कोई issue नहीं। कोई भी इशू हो तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसको फिर से रिवाइज करा दूँ। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएट कंपनी का। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप, एक न्यू कंपनी क्रिएट करने के लिए बोला जाए। और यहाँ पे देखिए, जो भी स्टूडेंट है सबने अपने नाम से कंपनी बनाया है, सब प्रैक्टिस के लिए। तो देखिए, सब कंपनी स्टूडेंट खुद ने बनाया है। अभी मैं आपको बताऊंगा तो 5 मिनट के अंदर में आप खुद से बना सकते हैं कंपनी। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएट कंपनी का, और सेकेंड सबसे लास्ट है सिलेक्ट करने का, मतलब सेकेंड कंपनी है। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी कंपनी। चलिए, क्रिएट में आ गए। थोड़ा सा नेट स्लो है, टाइम लेता है ना। ये एक बॉक्स ओपन हो गई। चलो शानवी, इसको आप बताओ ये सब क्या होता है, मतलब जो ये बॉक्स ओपन हुआ है इसका क्या मतलब है? आप बोलिए शानवी। अपना प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, मतलब सारा अगर जिस नाम से कंपनी बनाना चाहते हैं वो लिखेंगे, और फिर एड्रेस लिखेंगे, स्टेट लिखेंगे, पिन कोड, टेलीफोन, ईमेल अगर होगा तो, और फाइनेंशियल ईयर यही होगा। फिर यही सब फिल करेंगे ताकि कंपनी का प्रोफाइल क्रिएट कर सके। चलिए ठीक। हाँ, मोनू आप बोलिए ये क्या है, जैसे मैंने बॉक्स ओपन किया है, ये क्या चीज है? सर इसमें सर कंपनी सर क्रिएट करना है सर, नेम है, ये स्टेट कौन स्टेट का है, कंट्री, पिन कोड, मोबाइल नंबर, और फाइनेंशियल जो कौन मतलब कि अकाउंट खोल रहे हैं, कंपनी खोल रहा है, इसमें कंपनी सर क्रिएट करना है, कौन कंपनी का है। चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप सबसे फर्स्ट में क्या है, कंपनी का नेम डालना है। हम आज एग्जांपल ले लेते हैं कि कंपनी हमारी प्रीति करके कंपनी है, प्रीति प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद मेलिंग नेम। मेलिंग नेम का मतलब होता है कि आपको यदि कोई मेल मिलेगा, जैसे मेल होता है ना, मेल पे डाटा का ट्रांसफर होता है या कहीं से कोई इंफॉर्मेशन आती है, तो वो मेल में क्या नाम शो होना चाहिए अपने आपकी कंपनी का, वो यहाँ पे दिखाना है। उसके बाद एड्रेस, मान लेते हैं ये एड्रेस पटना में है, अब पटना यहाँ डाल दीजिए। कौन सी स्टेट में है? बिहार स्टेट में। उसके बाद पिन कोड डाल देना है। ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है, आप उससे डाल सकते हैं। उसके बाद टेलीफोन नंबर नहीं है, मोबाइल नंबर, जैसे 9690894443, आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद ईमेल है, वेबसाइट है कंपनी का, तो वो सभी यहाँ डाल सकते हैं। यदि नहीं है तो इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। मान लेते हैं कि अभी हमारे पास ईमेल आईडी वेबसाइट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, दो डेट स्टार्ट हो रही है, एक फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, एक बुक बिगनिंग फ्रॉम। ये क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर क्या है, किसी को पता है? तो जिस तरीके से सर कंपनी से स्टार्ट होता है ऑफिस ओपनिंग से।
चलिए, आपसे यदि पूछा जाए कि अभी हम लोग कौन सा फाइनेंशियल ईयर में है, तो आप क्या बताएंगे? 23 24। 23 में 23 से 24। सबसे कब से स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर? सर हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है सर। 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो देखिए, अभी हम लोग का जो है 23-24 चल रही है, 23-24। इसमें क्या है कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हुई और 31 मार्च को एंड होगी। तो जब भी आप टैली में आप कोई भी प्रोफाइल अपना बनाएंगे, अपने नाम से कोई कंपनी बनाएंगे, तो जो फर्स्ट डेट है उसको कभी भी चेंज आप नहीं करेंगे, नहीं तो आपका रिपोर्ट सही से नहीं बन पाएगी, कुछ भी काम ही नहीं होगा। इसमें एक एक पॉइंट को समझना है। और सेकंड क्या है कि बुक बिगनिंग फ्रॉम, आप बिजनेस कब स्टार्ट किए हैं। मान लेते यदि आप आज बिजनेस स्टार्ट किए, तो आज का डेट यहाँ पे डालते हैं, स्टार्टिंग डेट ऑफ द बिजनेस। तो हम एज्यूम करते हैं कि ये जो बिजनेस है प्रीति प्राइवेट लिमिटेड जो है, ये 1 अप्रैल को ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, उसके बाद है एडिट लॉग का ऑप्शन सबसे नीचे। एडिट लॉग जो है ये एक स्पेशल टाइप का फीचर है, ये केवल कंपनी के लिए ही अप्लीकेबल है। आप ऐसे मान लीजिए कि जो बड़े बड़े कंपनी है जिनका टर्नओवर बहुत ज्यादा है, उनके लिए अप्लीकेबल है। स्मॉल बिजनेस के लिए अप्लीकेबल नहीं है, इसको हम लोग नो करके ही रखेंगे। उसके बाद सिक्योरिटी में आ जाते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे हम अपने फोन का पासवर्ड लगाते हैं, वैसे यहाँ पे आप पासवर्ड लगा सकते हैं अपने कंपनी का। पासवर्ड लगाने के लिए आप क्या करेंगे, सेकेंड ऑप्शन को यस करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन को नो। इसको यस नहीं करना है, जैसे है उसको ऐसे ही रखना। सेकेंड ऑप्शन में आप चले आए, इसको आप यस करेंगे तो आपसे यूजर आईडी एंड पासवर्ड पूछा जाएगा। यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है। इससे ये होगा कि आप जब भी कंपनी अपना ओपन करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो पासवर्ड, यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालेंगे तभी वो ओपन होगी। यदि आप यूजर आईडी एंड पासवर्ड भूल जाते हैं, तो इसमें जो डाटा आपका है वो सब के सब खत्म हो जाएगी, नहीं मिल पाएगी। तो पासवर्ड ऐसा रखिए कि याद हो सही से। चलिए, मैं यूजर आईडी 1 2 3 4 डाल देता हूँ, और पासवर्ड भी मैं वही डाल दूंगा 1 2 3 4। देखिए, मैसेज नीचे आ गया है कि आप अपना पासवर्ड भूलते हैं तो आपकी डाटा नहीं मिल पाएगी। ठीक है, बाकी चीज कुछ नहीं करना है, कंट्रोल ए से सेव करना है। आपकी कंपनी सेव हो रही है, सर्वर पे सेव हो गई। अब इसमें पासवर्ड देखिए, यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछा जा रहा है 1 2 3 4, पासवर्ड भी 1 2 3। देखिए, आपकी कंपनी क्रिएट होके आ गई। अब इसमें सेकंड काम क्या होता है, आप यहाँ पे देखेंगे कुछ ऑप्शन यस है, कुछ ऑप्शन नो है। इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है, जो है बस वैसे ही रखना है। आपको बस केवल एक चीज चेंज करना है, वो क्या है कि आप टैक्सेशन में आएंगे। यहाँ पे देखिए, ये टैक्सेशन है, इस पे आप आएंगे और यस प्रेस करके यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल देंगे। अच्छा, ये जीएसटी नंबर क्या होता है, राहुल बता सकते हैं आप कि जीएसटी क्या होता है, कितने नंबर का होता है, ये सब कुछ है आइडिया? नहीं सर, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है मुझे अभी। हम्म, क्या है, रियलमी RX M आपका। आप बोलिए, आप अपना नेम चेंज नहीं किया अभी तक।
ये लोग को क्या हुआ, साउंड नहीं जा रही है क्या? रियलमी से किसने ज्वाइन किया है, आप बोलिए। कोई जी मतलब पता है जीएसटी क्या होता है? सर ये एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। किस चीज का आइडेंटिफिकेशन? जीएसटी का, जीएसटी रजिस्ट्रेशन जब करते हैं तो उस वक्त आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसके थ्रू ये टैक्स का पेमेंट होता है। इससे पहले आपने कभी मतलब ये सुना था जीएसटी के बारे में, और कुछ पता है? सर न्यूज वगैरह में सुनते रहते हैं कि जीएसटी इस पर इतना बढ़ गया, इतना कम गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का बेस। चलिए ठीक। हाँ, प्रीति आपको पता है क्या होता है जीएसटी? सर मुझे भी नहीं पता है। चलो, हाँ, सैलरी आप बता दो। सर जीएसटी वही गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, और वो 15 नंबर का होता है। तो ठीक है। हाँ, मोनू आप इसका बाइफरगेट करो। अभी शालवी ने बताई है कि 15 डिजिट का होता है जीएसटी नंबर, आप इसको बाइफरगेट कीजिए। चलो आवाज नहीं क्लियर आ रहा है। ये जो जीएसटी जो 15 नंबर की होती है, उससे आप अलग अलग मतलब बाइफरगेट कीजिए कि कौन नंबर पैन नंबर है, कौन सा स्टेट कोड है, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। सर पहला जो सर 4 डिजिट होता है सर, जो पहले जो स्टेट का होता है, और फिर 2 नंबर से पहले जो होता है सर स्टेट का आता है, और फिर चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, हम एक जीएसटी नंबर लेते हैं किसी पार्टी का। आप चले जाएंगे गूगल में, मैं यहाँ से ले लेता हूँ जीएसटी नंबर ऑफ आईओसीएल इन बिहार। किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, टाटा, रिलायंस, या कोई भी कंपनी का आप जीएसटी नंबर देख सकते हैं। हम इंडियन ऑयल का देख रहे हैं जीएसटी नंबर। देखिए, ये जीएसटी नंबर है। यहाँ देखिए, आपको दिखता होगा, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये देखिए, ये जीएसटी नंबर है। सबको दिख रही है जीएसटी नंबर? यस सर। इसको काउंट कीजिए तो कितने नंबर का? सर 15 15। नंबर। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ जो फर्स्ट टू जो है, जैसे 10 है स्टेट, मतलब 10 जो है, फर्स्ट दो अंक जो होती है वो स्टेट के लिए होती है। जैसे बिहार है तो उसका स्टेट कोड है 10। ठीक है, किसी भी मतलब बिहार में कोई भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेगा, उसका 10 से ही स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट जो दो अंक होते हैं वो स्टेट के लिए होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे 10 जो है, जैसे यहाँ से देखिए, 2 से लेकर के यहाँ देखिए, ये जो बीच का जो 10 बच गया, AACI ऐसे करके है ना, जी तक, ये उस कंपनी का पैन नंबर होता है। जैसे आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेंगे तो आपका पैन नंबर इसमें ऐड होगी। और लास्ट का जो थर्ड बच गया, जैसे 1Z4 यहाँ पे है, ये जीएसटी पोर्टल। हाँ जीएसटी पोर्टल से हमें प्रोवाइड करती है। जिसमें आगे आप पढ़ेंगे तो उसमें होगा एंटिटी एंटिटी मतलब एंटिटी कोड है, चेकसम है, वो सब अलग अलग बातें हैं। लेकिन आप यहाँ पे ये सिंपल में समझ लीजिए कि फर्स्ट जो दो है वो स्टेट का कोड होता है।
उसके बाद जो 10 बच गया वो पैन नंबर होता है, और लास्ट का जो थर्ड है वो जीएसटी पोर्टल से प्रोवाइड की जाती है। इस हिसाब से आपका 15 नंबर का जीएसटी नंबर बनता है। हाँ गुरमीत, एनी क्वेश्चन? यस सर। सर ये जो आपने पैन नंबर बताया, बोलिए। जैसे ये पैन नंबर एक व्यक्ति को एक मिलता है पूरी जिंदगी में, लाइफ में, जो सरकार हमें देती है। तो सर जैसे कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, जैसे कोई दो व्यक्ति मिलकर एक कंपनी को चला रहे हैं, तो फिर इसमें किसका नंबर डलेगा फिर वो पैन नंबर, ये बता दीजिए। बता आपको आगे भी हम पढ़ाएंगे कि इनकम टैक्स में 7 टाइप्स के पर्सन माना गया है। इंडिविजुअल, एचयूएफ, बीओआईओ की, कंपनी, फर्म, ऐसे करके। तो जितने भी कंपनी है या फर्म है या एलएलपी है, सबका अपने नेम से पैन नंबर बनता है। जी। जैसे आप हाँ, जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे गुरमीत सिंह और सत्यम मिल के एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो ना तो गुरमीत जी। का पैन लगेगा ना सत्यम का पैन लगेगा। जो कंपनी का नेम होगा, पार्टनरशिप का नेम होगा, उसके नेम से पैन बनेगा। ठीक है सर। मतलब सर आ यही बात समझ में? कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन होता है उसका भी पैन नंबर मिलता है मतलब? हाँ हाँ, बनता है। अपना टैक्स को दर्ज कर दिया। बीच पे सब डायरेक्ट काट देते हैं, ठीक है। हाँ देखो, ये व्हाट्सएप, ठीक है, समझ गए? ये लाइव जो लाइव का मीटिंग है, लाइव क्लास लिख रहा है ना यहाँ पे, देख लीजिएगा। इनवाइटेड यू टू। गुरमीत समझ में आया या अभी भी कंफ्यूजन है? सर समझ में आ गया। हाँ, तो हम यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल देंगे अपने टैली में। तो मैंने आपको जीएसटी में बता दिया कि पहला जो 2 है वो स्टेट कोड है, उसके बाद जो 10 है वो आपकी पैन नंबर है, उसके बाद जो थर्ड है वो जीएसटी पोर्टल से मिलती है। और किसी भी पैन नंबर के पहचान करने के लिए आप ये देखेंगे, पैन का जो फोर्थ प्लेस पे जो नंबर है वो क्या है। जैसे पी है, एस है, एम है, क्या क्या चीज से स्टार्ट होती है। जैसे इसमें देखिए ये पैन है, मैं केवल अभी पैन नंबर की बात कर रहा हूँ, आप यहाँ ध्यान से देखिए। ये कंपनी पैन नंबर है, प्लेस पे देखिए कौन सा है लेटर। सी है, दिख रहा है सबको? तो सी मीन्स कंपनी, पी होता तो पी मीन्स पर्सन, इंडिविजुअल का होता। पार्टनरशिप। बात समझ में आ गई? पार्टनरशिप की होती तो पार्टनरशिप के वो वहां पे फिर फॉर्म के नाम पे होता, एफ होता। चलिए, आपका आप में से किसी का पैन नंबर याद है? आप में से कोई बोलिए अपना पैन नंबर। यस सर, याद है। हाँ, ए- एक सेकंड सत्यम, आपका फुल नेम क्या है? सत्यम कुमार उपाध्याय। सत्यम कुमार उपाध्याय, यही यस। ना? यस सर। हाँ, तो आप अपना पैन नंबर में देखेंगे, जो चौथा नंबर होगा पी होगा, इसमें पांचवा P नंबर होगा। यू होगा। पैन यस नंबर सर। बोलिए तो। ALBPU। क्या है पैन? ALBPU 3610J। ओके, और भी किसी का पैन नंबर याद है आप में से किसी का? चलिए, तो मैंने अभी गुरमीत ने ये क्या सत्यम का मैंने बताया, सत्यम ने अपना नाम बताया कि उपाध्याय लास्ट में। और यहाँ पे सत्यम इंडिविजुअल है, इसलिए इसका फोर्थ प्लेस ऑफ पैन नंबर में पी होगा। 5 में जो टाइटल का फर्स्ट नेम होगा वो होता है। जैसे मेरा नाम मनोहर कुमार है, तो मेरा पैन नंबर है FCOPK। समझ रहे हैं ना? पी उसके बाद के है। आप अपना भी जैसे मान लेते हैं मोनू का, मोनू कुमार है, तो उसका चौथा नंबर पी होगा, पांचवा नंबर के होगा। ये सब आगे की क्लास में और डिटेल में बताई जाएगी। आप पहले यहाँ पे इतना ही समझ लीजिए कि हम एक जीएसटी नंबर को यहाँ पे डाल देते हैं, ताकि हम अपने कंपनी को सही से चला सके, मतलब इसमें हम डाटा मेंटेन कर सके। ठीक है, और यहाँ से आप सेव कैसे करेंगे, शॉर्टकट क्या है?
टैली में सेव करने का शॉर्टकट किसी को पता है? कंट्रोल+A, कंट्रोल+A सर। कंट्रोल ए फॉर एप्पल। जैसे आप कंट्रोल ए करेंगे ये सेव हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगता है, ये सेव हो गई। चलिए, अब आपने जो यहाँ पे प्रोफाइल अपनी बनाया या आपने अपना कंपनी का नेम बनाया, ये परफेक्ट क्रिएशन ऑफ कंपनी हो गई। इसमें आपने A to Z डाल दिया, इसमें कुछ जैसे वेबसाइट ये नहीं डाला है आपको, या मान लीजिए कि आपने ये कंपनी क्रिएट किया है, इसमें आपको लोकेशन चेंज करना है, या पैन नंबर आप सॉरी आपने GST नंबर डाला है वो चेंज करना है, या मोबाइल नंबर ऐड करना है, तो हम अपने कंपनी को कैसे अल्टर कैसे करें? तो आप यहाँ देखिए, हाँ, एक ऑप्शन है कंपनी, यहाँ पे एक अल्टर का ऑप्शन है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आप जो भी इसमें मॉडिफाई करना चाहे मॉडिफाई कर सकते हैं। न्यू पासवर्ड भी लगा सकते हैं, पासवर्ड हटा भी सकते हैं, यहाँ से मूव भी कर सकते हैं। चलिए, हमें अभी कोई चेंज नहीं करना है, तो हम एस्केप बटन से उसको मूव किए, हटा दिए। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा? गुरमीत, अब बता सकते हैं अभी तक हम लोगों ने क्लास में क्या क्या समझा है, उसके बाद आगे चलते हैं। सर हमने सीखा कंपनी क्रिएट करना, कैसे कंपनी क्रिएट की जाती है, और पैन कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन ली है बस। सर 2 चीज सिखाई है आपने। और कंपनी को अल्टर कैसे करते हैं, कंपनी क्रिएट करना, कंपनी को अल्टर करना, और और पैन कार्ड के बारे में, पैन और GST के बारे में इंफॉर्मेशन। चलिए, हम टेलीग्राम कहाँ से लेंगे स्टार्टिंग में? सर टेलीग्राम गूगल से डाउनलोड किया है। चलिए ठीक है, क्लास समझ में आ रही है ना? बाउंस नहीं कर रही है? सर समझ में आ रही है। चलिए, हाँ, और कहाँ गए ये लोग, कहाँ चले गए बाकी लोग सब? रीता पाठक, आप बताओ अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा है, समझा है, बताओ। जो आपने समझा है वही बता दो आप। राहुल, आप बताइए। सर अभी तक हमने सीखा कि कंपनी को कैसे क्रिएट करते हैं, और GST नंबर के बारे में बताया आपने अभी, कौन सा स्टेट कोड होता है, कौन सा पैन कोड होता है, और प्रोवाइड किया हुआ GST पोर्टल नंबर कौन सा होता है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। चलो, ये हम लोग का गेटवे ऑफ टैली है। हम टैली में कोई भी काम करेंगे, कोई भी एंट्री पास करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे आना होगा, गेटवे ऑफ टैली। चलो, अब यहाँ पे आप सैलरी आप बताओ हमें। हाँ, ये यहाँ पे आप देखिए, कुछ लाइनिंग का मतलब यहाँ पे सैलरी बताएगी, है ना? सिंगल लाइन, डबल लाइन, किसी के नीचे कोई लाइनिंग नहीं, इसका क्या मतलब क्या होता है? सर अगर सिंगल लाइन है तो हम लोग अल्ट प्लस वो लेटर को लेटर करेंगे, जस्ट लाइक अगर हमें इनपुट ओपन करना है तो Alt+O करेंगे। एंड अगर डबल लाइन हो तो कंट्रोल+ वो लेटर करेंगे। और किसी के नीचे कोई लाइनिंग नहीं है तो सर कोई वो डायरेक्ट कर देंगे, जस्ट लाइक वाउचर है तो बी कर देंगे, अगर बैंकिंग है तो एन कर देंगे, बैलेंस शीट ओपन करना है तो बी कर देंगे, क्रिएट करना है तो सी कर देंगे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, यहाँ पे हम लोग अभी दो टाइप के शॉर्टकट समझेंगे। तो ये शॉर्टकट होता क्या है? शॉर्टकट क्या होता है कि आपकी जो काम है ना, जो वर्क है, उसको कम टाइम में कैसे उसको फिनिश करें,
कम से कम टाइम में। एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, एक शॉर्ट प्रोसेस होता है। चलिए, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ समझाना चाहता हूँ। जैसे मैं यह देखिए, आप देखेंगे कि कुछ फंक्शन है, जैसे इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, शेयर है, प्रिंट है, ये सब कुछ फंक्शन है टैली में। और इसके आगे कोई ना कोई लेटर लिखा हुआ है। अब देखिए, ओ है, ई है, एम, पी, ऐसे करके। और इसके नीचे देखिए एक लाइन खींचा हुआ है, सिंगल लाइन दिख रहा है सबको? सही से समझिए, ये बहुत ही यूजफुल शॉर्टकट है, इसी से आपको आगे बढ़ना है। और यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे फंक्शन है, जैसे आप देखिए चेंज मोड है, इसके आगे एच लिखा हुआ है, इसके नीचे डबल लाइन है। और आप कुछ फंक्शन यहाँ देखिए, जैसे रिसिप्ट है, यहाँ F6 है, इसके नीचे कोई लाइनिंग नहीं है। तो हमने भी तीन चीजें का फंक्शन देखा, एक तो सिंगल लाइन वाली, एक डबल लाइन वाली, और एक बिना लाइन की। तीनों में डिफरेंस क्या है? तो जो बिना लाइन की है, जैसे यहाँ पे देखिए कोई लाइनिंग नहीं है नीचे, तो हमें यदि जनरल फंक्शन स्टार्ट करना है तो हम F7 प्रेस करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मैं F7 प्रेस कर रहा हूँ, अभी देखिए हम लोग पेमेंट में है, F5 में है, यहाँ पे देखिए ये हाइट है। हमें जनरल में जाना है तो F7 करना है। देखिए यहाँ पे जनरल वाउचर ऐड है। हमें सेल वाउचर में जाना है तो F8 करेंगे। सेल वाउचर में हम लोग आ गए। आपने क्या देखा कि जो फंक्शन है उसके नीचे कोई लाइनिंग नहीं है, तो केवल हमने उस बटन को प्रेस किया है। सेकेंड आप देखेंगे कि हमें यहाँ देखिए चेंज मोड का एक ऑप्शन है। आप यहाँ सही से ध्यान से देखिए, चेंज मोड का एक ऑप्शन है, इसके आगे एच है और इसके नीचे डबल लाइन है। तो जो डबल लाइन है वो कंट्रोल के साथ यूज होता है। जैसे हमें यदि चेंज मोड करना है तो कंट्रोल प्लस एच करेंगे तो चेंज मोड का ऑप्शन आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? कंट्रोल प्लस एच करेंगे तो चेंज मोड की ऑप्शन आ जाएगी। और जिसके नीचे सिंगल लाइन है, जैसे यहाँ पे देखिए इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, शेयर, प्रिंट, ये सब के नीचे सिंगल लाइन है, तो ये अल्ट के साथ यूज होता है। जैसे हमें शेयर करना है किसी को, ये पेज को मान लीजिए, तो हम यहाँ पे अल्ट प्लस एम करेंगे तो शेयर की ऑप्शन आ जाएगी, अल्ट प्लस एम। यह देखिए, ये शेयर की ऑप्शन आ गई। एक्सपोर्ट करना है तो अल्ट प्लस ई करेंगे तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगी। आई बात समझ में? या अभी भी कंफ्यूजन है किसी को? सिंगल लाइन का क्या मतलब है, डबल लाइन का क्या मतलब है, किसी के नीचे कोई लाइनिंग नहीं है उसका क्या मतलब है? किसी को कोई भी इशू है चैट बॉक्स में डाल दीजिए या बोलिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। सर एक बार और बता दीजिए, लाइन का मतलब क्या रोल है, मतलब जो डबल लाइन है उसका बता दीजिए और सिंगल लाइन है उसका बता दीजिए। जो सिंगल लाइन है वो अल्ट के साथ यूज होता है, अल्ट प्लस फंक्शन की। ठीक है। और डबल ठीक है? लाइन? जो डबल लाइन है वो कंट्रोल के साथ होती है, कंट्रोल प्लस वो जो की है वो की वो यूज होगा। कैसे, समझ गया हूँ सर। हाँ, एक जिसके नीचे कोई लाइनिंग नहीं है सिंपल प्रेस करेंगे वो। सिंपल प्रेस कर दें, ठीक है। ये हमेशा पे याद रखेंगे, क्योंकि हम लोग जब भी टैली में कुछ काम करेंगे तो ये फंक्शन आपको याद होनी ही चाहिए। ये बेसिक फंक्शन है। उसके बाद सेकेंड शॉर्टकट हम यहाँ पे देख लेते हैं। आप गेटवे और टैली में हैं, यहाँ पे सेल्वी ने बिल्कुल सही बताई है कि जो भी यहाँ पे फंक्शन आप देखेंगे, जैसे क्रिएट है, अल्टर है, चार्ट ऑफ अकाउंट है, ये फंक्शन आपको दिखेगा। और इस फंक्शन में कोई ना कोई ऐसा लेटर होगा जो बोल्ड होगा, सब में आपको दिखता होगा, कोई ना कोई बोल्ड होगा। तो जो बोल्ड वाली होगी केवल उसको प्रेस करेंगे तो वो फंक्शन स्टार्ट हो जाएगी। जैसे बैलेंस शीट में आप देखिए बी है, दिख रहा है बी, तो बैलेंस शीट को ओपन करने का दो मेथड है। या तो हम उस पे चले जाएंगे, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो बैलेंस शीट ओपन हो जाएगी, या आप गेटवे और टैली पे कहीं पे भी हो,
अब बी प्रेस करेंगे तो बैलेंस शीट स्टार्ट हो जाएगी। आपको स्टॉक समरी देखना है तो एस प्रेस करेंगे। यहाँ देखिए स्टॉक समरी में कौन सा लेटर हाईलाइट हो रही है, एस। तो ये स्टॉक समरी की आ गई। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में क्या है, डी हो रही है हाईलाइट, तो आप डी प्रेस करेंगे तो वो फंक्शन स्टार्ट हो जाएगी। आई बात समझ में? दो टाइप का मैंने अभी आपको बताया। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। कौन सा फंक्शन? जो अभी बताया सर थोड़ा सा। अभी जैसे यहाँ देखिए गेट और टैली में आप देखते हैं यहाँ पे हाईलाइट हो रही है कुछ ना कुछ। जैसे देखिए आपको वाउचर में जाना है तो देखिए वी यहाँ पे हाईलाइट हो रही है, दिख रहा है ना वी को। तो जैसे आप वी प्रेस करेंगे तो वाउचर की फंक्शन स्टार्ट हो जाएगी। केवल उस फंक्शन उस लेटर को प्रेस करना है। जैसे आपको रेशियो एनालिसिस देखना है तो यहाँ पे आर हाईलाइट हो रही है, तो आप कीबोर्ड से आर प्रेस करेंगे वो फंक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अभी भी कंफ्यूजन है? नहीं सर। चलिए आगे चले हम। गेटवे और टैली में फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएट ऑप्शन का। ये कोई बता सकते हैं आप में से कोई भी? गेटवे और टैली का क्रिएट ऑप्शन क्या यूज होता है? सर इसमें लेजर बनाया जाता है सर, ग्रुप बनाया जाता है, वाउचर बनाया जाता है, वाउचर टाइप। एक एग्जांपल से हम बता सकते हैं? एग्जाम्पल सर जैसे कि सर किसी को सर किसी को सर परचेज करना है सर तो लेजर में जाएंगे सर, वहाँ पे किसी का नाम लिखेंगे, जिसको परचेज करना है उसको अंदर में सभी लेटर कर देंगे लेजर में जाकर। चलो यदि मैं आपसे ये पूछूं कि हमें टैली में सत्यम का नाम ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं सत्यम का नाम? ये सर ठीक है, बहुत अच्छा। ये जो गेटवे ऑफ टैली का फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएट का, आप यहाँ पे कोई भी किसी भी पर्सन का नेम, स्टॉक आइटम, जीएसटी का रेट, सेल परचेज का कोई भी फंक्शन, मतलब कुछ भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं फर्स्ट टाइम। जैसे अपना प्रोफाइल में अपना पिक्चर को ऐड करते हैं, है ना, ईमेल आईडी को। तो ऐसे ही अपने कंपनी में, ये आपकी कंपनी ओपन हो गई, स्टार्ट हो गई, आप इसमें कोई भी रिकॉर्डिंग करेंगे तो वो कंपनी में वो दिखेगा आपके कंपनी में। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल हमेशा लेता हूँ बैंक अकाउंट का, मैं बैंक अकाउंट का एग्जांपल लेता हूँ। ये कंपनी आपकी हो गई, स्टार्ट हो गई है। अब इसमें एक बैंक अकाउंट ऐड करना है जिससे बिजनेस में ट्रांजेक्शन हो सके। किसी को पेमेंट करना हो तो बैंक का यूज करेंगे, किसी से रिसीव करना है तो बैंक का यूज करेंगे। तो एक बैंक अकाउंट हम लोग ओपन मतलब यहाँ पे क्रिएट कर। चलिए मान लीजिए कि हमने यहाँ तक काम किया है। अब हमारी, है ना, ये मान लेते हैं ये कंपनी को हमने बंद कर दिया अभी। अब फिर हम इसको स्टार्ट कैसे करें, कहाँ से मिलेगा वो कंपनी? F3 दबा के सर। वो वहां से वो एंड हो गई, वो हट गई। तो हम फिर से इस ऑप्शन में जाएंगे और फिर से क्या करना होगा, प्रीति के नेम से बनाना होगा कंपनी। फर्स्ट टाइम था इसलिए हमने क्रिएट किया था। सेकेंड टाइम में हम लोग क्रिएट नहीं करेंगे, केवल यहाँ पे नाम लिखेंगे उस कंपनी का तो शो हो जाएगी। नाम भी तो सर सेलेक्ट करेंगे। प्रीति प्राइवेट लिमिटेड, ये हो गया। इसमें यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछ रहा है तो हमने 1 2 3 4 डाला था और यहाँ पे भी 1 2 3 4 डाला था। ये कंपनी ओपन हो गई। हमने जहां से एंड किया था वहां से सब के सब डाटा सेव हो गई होगी।
सर ये एजुकेशनल मोड में ये यूजर आईडी पासवर्ड नहीं ना होता है? होता है, उसमें भी होता है। आपको उसमें अपडेट करना होता है कि आप कौन से एजुकेशनल मोड में चला रहे हैं डेली। आप लोग ट्राई कीजिएगा, उसका कोई भी इशू हो तो आप हमें एक कॉल मैसेज कीजिएगा, आपको एनी डेस्क पे भी हेल्प मिल जाएगी। कोई भी इशू हो आप ग्रुप में मेरा नंबर है, वहां से आप ले लीजिएगा, हमें कॉल मैसेज कीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, एक बैंक अकाउंट ओपन करते हैं यहाँ। तो गेटवे और टैली का फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएट। क्रिएट में जाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो एक लेजर की ऑप्शन आएगी, इसमें हम इंटर प्रेस किए। कोई भी लेजर आपको क्रिएट करना है तो ऐसा फंक्शन आपको आएगा, ऐसा बॉक्स आएगा। मैं डाल देता हूँ एक बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर का लास्ट 4 डिजिट डालना है। जब भी आप अकाउंट बनाएंगे लास्ट का 4 डिजिट आना चाहिए। बैंक है तो कौन सी हेड में आएगी? बैंक हमेशा बैंक की हेड में आएगी। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे फर्स्ट में क्या है, अकाउंट होल्डर नेम, जो आपके एक पासबुक पे या बैंक स्टेटमेंट में जो नेम है वो होनी चाहिए। सबके पास बैंक अकाउंट होगा, है ना, इसमें ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है। अकाउंट नंबर सबको सर पता होता है कि उसमें पैसा आता है। हाँ सर, उसमें जो बैंक अकाउंट आपने सिलेक्ट किया उसमें 3 ऑप्शन आ रहे थे। हाँ, सर आप एक बार एक बैक जाएंगे? वो अलग है, एक ओडी का था, है ना, एक ओडी एक सीसी, वो सब भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट वाली फंक्शन। तो अभी हम लोग सिंपल ये लेके चलते हैं कि हमारी बैंक ऑफ इंडिया की जो अकाउंट है वो सिंपल अकाउंट है। जी जी, ठीक है सर। कौन अंजलि कौन यहाँ पे आई? चलो यहाँ पे देखिए आगे। सर अकाउंट नंबर में कुछ भी डाल सकते हैं ना? हाँ, यहाँ मैं एज ए प्रैक्टिस के लिए आपको बता देता हूँ। आप जब भी मतलब अपना जब रियल डाटा पे काम करेंगे तो सही डालेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए। उसके बाद आईएफसी कोड, एजुकेशन पर्पज के आईएफसी लिए कोड कुछ सही भी डाल डालना सकते है, हैं? जब तक आप सही नहीं डालेंगे वो। क्या हुआ, कोई इश्यू है आप लोगों को? अनम्यूट आप लोग क्यों हो जाते हैं? सर एजुकेशनल पर्पज के लिए कुछ भी हाँ डाल बोलिए। सकते हैं सर? हाँ, जैसे यहाँ पे देखिए हमें अकाउंट नंबर नहीं पता है तो हम ये डाल दिए, मान लीजिए कि ये अकाउंट नंबर हो सकता है। आईएफसी कोड हमेशा सही डालेंगे, आईएफसी कोड अगर गलत होगी तो वो नहीं लेगी, वो मतलब फंक्शन स्टार्ट नहीं होगा, बैंक का वो सेव ही नहीं होगा। तो मैं आईएफसी कोड सही डाल देता हूँ। ठीक है, 000। ये सब डाटा आपको गूगल पे आप देखेंगे तो हमें मतलब आपको किसी बैंक का आईएफसी कोड चाहिए तो आसानी से मिल सकती है। देखिए मैं यहाँ पे आईएफसी कोड डाल दिया। उसके बाद स्विफ्ट कोड होता है। देखिए स्विफ्ट कोड क्या होता है, 5-6 आईएफसी कोड या 2-3 आईएफसी कोड को मिला करके एक स्विफ्ट कोड बनता है। जैसे मान लीजिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में बैंक ऑफ इंडिया का 5-6 ब्रांच है, तो सभी ब्रांच को मिला करके एक उसका एक हेड बनता है, हेड कोड होता है, तो स्विफ्ट कोड होती है। तो यहाँ पे हम लोग स्विफ्ट कोड नहीं डालेंगे, नहीं हम लोग को पता है। आगे चलेंगे, बैंक नेम, आपकी कौन सी बैंक है, तो हम बैंक ऑफ इंडिया कर देंगे। उसके बाद कौन सी लोकेशन है, तो ब्रांच हमारी पटना में है। ठीक है। उसके बाद बैंक का कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें कुछ सेटिंग करना है। अच्छा, आप लोगों ने कितने आदमी ने चेक बुक का यूज किया है अभी तक? चैट बॉक्स में डालिए तो। चेक बुक का यूज किया है या चेक बुक देखे हैं आप लोग, अपने हाथ में लिए हो चेक बुक? यस सर। यस सर। और किसने बोला? जैसे सत्यम, मोनू, बस 2 ही आदमी अभी तक चेक बुक देखे हैं आप। मैंने भी देखा है।
अच्छा, तो बताओ चेक बुक में होता क्या है, जो चेक आपका है उसमें क्या क्या होता है? चलो सत्यम आप बताओ। चेक नंबर होता है सर, और जिसके पास भेज रहे हैं उसका होता है, और खुद का अकाउंट नंबर होता है उसमें। और साइन अपना होता है, तभी आप किसी को पेमेंट करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है चेक बुक का। चेक बुक का कितने नंबर का होता है पता है? चेक नंबर 6 नंबर की होती है। जैसे मान लीजिए हमारी ये चेक बुक है, 2 2 4 1 5 1 से लेकर के ये 25 नंबर का चेक बुक होगा, चेक की कॉपी मिलती है। और चेक बुक में नाम होता है, अकाउंट होल्डर का नेम होता है। तो यहाँ पे अकाउंट होल्डर में यहाँ पे प्रीति प्राइवेट लिमिटेड है, तो हम यहाँ पे उसी का नाम डाल देते हैं, प्रीति। चेक पे ये नाम शो होगा। क्या हुआ कि इनका माइक अनम्यूट हो जाता है? म्यूट। अब हम यहाँ पे आपको चेक का कुछ फंक्शन दिखाते हैं। ये तो आपने बैंक अकाउंट ओपन किया है अपने न्यू बैंक का। आपको बैंक से जो चेक मिलता है, देखिए चेक क्या इसी टाइप का मिलता है। देखिए ये टैली में आप चेक का फॉर्मेट भी देख सकते हैं। ये बैंक ऑफ इंडिया का चेक बुक का फॉर्मेट है। यहाँ पे आप देखिए तो सबसे इधर यहाँ पे देखिए डेट है। यहाँ पे जिस पार्टी को पेमेंट करना है उस पार्टी का नेम होना चाहिए। यहाँ पे अकाउंट नंबर है, यहाँ पे खाता, फिर यहाँ पे अकाउंट नंबर होती है, और जितना रुपया पेमेंट करना है उस पार्टी को वो अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। और जिस पार्टी का चेक है उस वहाँ पे ये साइन होनी चाहिए। यहाँ पे चेक का देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे देखिए 6 नंबर का चेक बुक होता है। इसको हम एज एग्जाम्पल से देखते हैं कि मोनू ने सत्यम को 5 लाख का चेक इशू किया है। किसने किसको दिया? मोनू ने सत्यम को दिया चेक। तो यहाँ पे किसका नाम आना चाहिए, सत्यम का या मोनू का? सर सर सत्यम। जिसको इशू होगा उसका। इसमें नाम आप बताइए, हमने एग्जाम्पल भी दे दिया है। तो सत्यम। 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 मोनू ने सत्यम को चेक दिया है 5 लाख का। तो यहाँ पे जिस पार्टी को चेक हम लोग देंगे उस पार्टी का नेम होना चाहिए। जैसे सत्यम का यहाँ पे नेम, जिस डेट को देगा उस डेट यहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे 5 लाख, मतलब 5 या 5 को 0। यहाँ पे वर्ड में लिखेंगे 5 लाख वर्ड में। और यहाँ पे मोनू साइन करेगा, जिनका चेक है वो साइन करेंगे और वो पार्टी को दे दिया जाएगा। और यहाँ पे एक, यदि हम कोने पे लाइन खींच देंगे तो उसको क्या बोला जाता है? क्रॉस क्रॉस चेक, चेक। सिंपल चेक, ऐसा कुछ वर्ड होता है। यस सर, डबल लाइन हो जाएगा सर तो क्रॉस चेक हो जाएगा। जो फुल चेक नहीं रहेगा तो सिंपल चेक हो जाएगा। दोनों में क्या डिफरेंस है? सर क्रॉस चेक हो जाएगा ना सर, तो मतलब कि जिसका है वही निकाल सकता है। सिंपल चेक है कि किसी को अगर हम फॉर्म भर कर दे देते हैं तो कोई भी निकाल सकता है सर, सिंपल चेक से। सर क्रॉस चेक से होता है कि अगर हम लोग चेक अगर गए बैंक में तो वो हमारा कैश बैंक में ही आएगा, मतलब कैश नहीं ले सकते हैं, अकाउंट में आएगा पैसा। और अगर सिंपल चेक हो तो हम लोग कैश भी ले सकते हैं और अकाउंट में भी पैसा आ सकता है। आई बात सबको समझ में आई या कंफ्यूज हो गए आप लोग? सर अभी नहीं जो ये समझ दो, में। सर बता दीजिए एक बार। ये लाइन वाली वाली चीज बता दीजिए। ये अभी हमने जो बताया कि किस पार्टी का नेम होना चाहिए, इस समय कोई कंफ्यूजन? नहीं सर।
सर तो यहाँ पे निश्चित देखिए लाइन दो, होता है। यहाँ साइड में टॉप कॉर्नर पे यदि लाइन आप खींच देंगे, 2 लाइन खींच देंगे, तो उसको क्रॉस चेक बोला जाता है। इस पे भी कोई लाइनिंग नहीं है, सिंपल चेक है। दोनों में बस एक ही डिफरेंस है, सानवी ने बिल्कुल सही बताई है, कि जब लाइन यहाँ पे खींचा जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप बैंक में जाएंगे तो पैसा जो है वो आपके अकाउंट में मिलेगा, ना कि आपको कैश मिलेगा। जी क्रॉस चेक में ये होता है, वो अकाउंट पे ही होता है, अकाउंट में पेमेंट होती है। यदि लाइन नहीं खींचा हुआ सिंपल चेक है तो आप बैंक में जा करके काउंटर से कैश ले सकते हैं। जी जी आई बात समझ में? ठीक है सर। चलिए ठीक है। और भी किसी को कोई कंफ्यूजन? चलिए मैं एक दो और फॉर्मेट बता देता हूँ चेकबुक का। देखिए मान लीजिए यदि आपको पसंद नहीं आया तो इसको पसंद कीजिए, है ना। ये लगता है ओल्ड है तो इसको भी हटा दीजिए, ये चेक का फॉर्मेट है। जो आपको पसंद हो, है ना, वो आपके ऊपर। एक नहीं तो कोई और सही। चलिए ये सब अलग अलग चेक की फॉर्मेट है। इतना चेक की फॉर्मेट है। चलिए, और इसको आप यहाँ से सेव, कंट्रोल से सेव। आपकी बैंक अकाउंट ऐड हो गई है। जब आपका चेक मिलेगा, चेक बुक देखेंगे तो जो जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया है वैसा ही चेक आपके पास आएगा। तो अभी हमने क्या किया है, एक एक ही काम अभी किया है कि बैंक अकाउंट ऐड किया है। अब हमने जो बैंक अकाउंट ऐड किया है हम देखना चाहते हैं टैली में कहाँ वो गया कहाँ। उसको देखने के लिए सेकेंड ऑप्शन है अल्टर का। आप देखेंगे क्रिएट के नीचे एक ऑप्शन है अल्टर। इस पे जैसे आप प्रेस करेंगे, वाउचर में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपकी बैंक अकाउंट यहाँ पे सेव हो गई है, और साथ में 2 और अकाउंट ऐड हुआ है, एक कैश का, एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ऐसा क्यों हुआ है? मैंने तो अभी एक ही बनाया है, ये 2 कहाँ से आ गया? सर ये इस सॉफ्टवेयर में ईआरपी में ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं सर, ये लेजर बने हुए आते हैं इसमें। हाँ, सर पहले 2 से इंस्टॉल अकाउंट। होता है। ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछी जाती है कि टैली में पहले से बन के इनबिल्ट कौन कौन से लेजर होते हैं। तो फर्स्ट कैश एंड सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे आप देखिए 3 टाइप्स के लेजर हो गए। यदि न्यू क्रिएट करना है तो क्रिएट में आएंगे, यहाँ से न्यू कर सकते हैं। और सेकंड क्या कि आपको यदि बैंक ऑफ इंडिया का जैसे आपने क्रिएट किया, इसमें कोई मॉडिफाई आपको करना है, जैसे हमारी लोकेशन है, लोकेशन को लेकर के या कुछ भी, जैसे मान लीजिए इसमें हमें मॉडिफाई करना है। मान लीजिए हमें लोकेशन पटना में नहीं है ना, हम हमारी लोकेशन गया में है, तो गया यहाँ पे डाल देंगे, कंट्रोल से सेव करेंगे तो लोकेशन गया की हो जाएगी। तो फर्स्ट गेटवे ऑफ टैली में फर्स्ट क्या है, क्रिएट का है। आप इसमें कोई भी अकाउंट हो, किसी पार्टी का नेम हो, आप क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड है अल्टर का है। अल्टर में क्या होता है कि आप जो भी चीज, जो भी लेजर आपने बनाया है अभी तक टैली में, वो सब के सब आप वहां से देख सकते हैं। और सेकंड क्या होता है कि आपने जो बनाया है लेजर उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने भी मॉडिफाई करके आपको बताया है कि बैंक ऑफ इंडिया में हम अपना लोकेशन पटना से गया किए हैं। तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं और शो ऑफ भी कर सकते हैं कि आपने क्या क्या अभी तक क्रिएट किया है। उसके बाद लास्ट में है इसका चार्ट ऑफ अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट में क्या होता है? एनीवन, व्हाट इज द चार्ट ऑफ अकाउंट इन टैली? कोई नहीं, बताओ, आप ही बताओ, शैलवी, मोनू। बैलेंस शीट ओपन होता है। इसमें क्या क्या होता है क्या? जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो कुछ दिखेगा।
नहीं पता है? सर इसको ओपन करने में सर 28 ग्रुप रहते हैं सर, 2 लेजर रहते हैं सेट ऑफ अकाउंट्स में। इसको ओपन करेंगे। ठीक ठीक है। चार्ट ऑफ अकाउंट में जैसे आप जाएंगे, अब मतलब अकाउंटिंग में जो भी वर्ड, जिस भी टाइप का वर्ड यूज होता है, वो सबके सब वहां पे दिखेगा, शो करेगा। अच्छा, आप में से कितने आदमी कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं? आप चैट बॉक्स में डालिए, तो जो कॉमर्स बैकग्राउंड के है वो यस डालिए, यस सर। ताकि मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछ सकूं। कितने आदमी हैं? चैट बॉक्स में डालिए। सेल्वी चलिए, अभी 2 ही कैंडिडेट मिले हैं, एक सेल्वी और अच्छा मोनू भी है, एक गुरमीत, एक मोनू। चलिए। तो यहाँ पे हम आ गए, गेटवे ऑफ टैली में आ गए। ये गेटवे ऑफ टैली है। हम चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे, लेजर में आएंगे। सेकंड ऑप्शन आप देख रहे हैं लेजर, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए ये सबके सब वर्ड यहाँ पे आ गया है। करेंट एसेट, कैश इन हैंड, डिपॉजिट, स्टॉक आइटम, सन्डी डेप्टर, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट। जितने भी कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उनको सबको पता होगा कि ये सब क्या क्या वर्ड है, क्या क्या यूज वाली वर्ड है। वैसे मैं आपको एक एक करके सबको मैं बताऊंगा कि ये सब का यूज क्या है, ये सब कब आप यूज करेंगे, ये सब का मीनिंग क्या है। आप ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे एसेट है, यहाँ पे लायबिलिटी है, और यहाँ पे एक्सपेंस है। ये मैं हेडिंग का बात बता रहा हूँ, और यहाँ पे इनकम है। ये पूरे डाटा को 4 हेड में बांटा गया है: एसेट, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंस। टोटल आप यहाँ देखेंगे नीचे आपको शो ऑफ होगा कि 28 ग्रुप्स है। दिख रहा है सबको यहाँ पे 28 ग्रुप्स और 3 लेजर्स। मैंने भी एक बैंक अकाउंट क्रिएट किया है, नहीं तो इनबिल्ड टैली में 28 ग्रुप्स होते हैं और 2 लेजर्स होते हैं, पहले से बन के आते हैं। तो सबसे पहले यह देखिए, एसेट और लायबिलिटी जो है ये बैलेंस शीट का पार्ट है, और इनकम और एक्सपेंस जो है ये प्रॉफिट लॉस का पार्ट है। तो मैं आपको इसमें होमवर्क देता हूँ, ये आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में मैं बताता हूँ इसमें क्या करना है। इस सब का स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ले लिए सर स्क्रीनशॉट। हाँ, ले लिए, एक्सपेंस तक हो गया। और नीचे आप और आइए यहाँ पे, और नीचे कुछ बच गया था इनकम का ये पार्ट, इसका भी ले लीजिए। सबका हो गया स्क्रीनशॉट? यस किसी सर। का किसी का छूटना नहीं चाहिए। चलिए, तो आपने इस सबका स्क्रीनशॉट ले लिया। जितने भी वर्ड इसमें दिख रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए करेंट एसेट है ना, बैंक अकाउंट है, कैश इन हैंड है, इस सब का डिफिनीशन आपको लिख के लाना है। आज ये होमवर्क आपका है, डिफिनीशन इसको लिखना है। ये कहाँ से मिलेगी? तो सबके पास अपना मोबाइल है, मोबाइल में गूगल में जैसे आप टाइप करेंगे व्हाट इज द करेंट एसेट, वो दे देगी। उसको आप अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, और आज के ही आज मतलब आज इवनिंग तक आप ग्रुप में वो जो आप कॉपी में लिखे हैं उसका पिक सेंड करेंगे। आई बात समझ में? उसके बाद हम समझाएंगे कि एक एक चीज होता है क्या है, एक एक चीज का बाइफरगेट हम करेंगे, कब उसका यूज है ना, एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, बैलेंस शीट क्या है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या है,
कैश फ्लो, फंड फ्लो क्या है, वो सब चीज आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आज की होमवर्क आपको समझ में आया? ये जो अभी आपने स्क्रीनशॉट लिया है उसका डिफिनेशन लिखना है। चलो, आप में से कोई समराइज व्यू में भी बस 2 मिनट में बता दो कि आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, ताकि एक बार रिकॉल हो सके सबका। आप में से कोई भी, आज की क्लास में आप सभी एज ए ओल्ड हो गए हो आज के लिए। यस सर, आज के क्लास में हमने जीएसटी सीखा सर, जीएसटी के बारे में, जीएसटी के नंबर्स के बारे में, फिर टैली के बारे में सीखा सर कि टैली में क्या क्या होता है, किस तरह से हम लोग डबल लाइन सिंगल लाइन को ओपन कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग लेजर के बारे में क्रिएट करना है, कंपनी क्रिएट करना सीखा सर। हाँ, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, और भी कुछ था? शॉर्टकट सीखे सर। चलिए, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। अंजलि, आप बता सकती है अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा है? आप स्टार्टिंग क्लास से ही थी क्या, या बीच में आई है? आप म्यूट है, अनम्यूट पहले होइए अपने आप को, अंजलि अनम्यूट होइए। नहीं, अभी नहीं हुए हैं। एक होगा, ये माइक वाला होगा, उसको क्लिक कीजिए, वो अनम्यूट हो जाएंगे आप। नहीं, अभी साउंड नहीं आ रही है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, उसके बाद गुरमीत आप बताइए, अभी हम लोगों ने क्या क्या समझा आज क्लास में? चलिए, आप में से कोई बता दीजिए। हाँ, बोलिए। हाँ जी सर, हमने हाँ, सबसे पहले तो मतलब टैली के बारे में जाना, और कंपनी कैसे क्रिएट की जाती है ये देखा। कंपनी को अल्टर कैसे किया जाता है, कि मतलब उसमें को अगर कुछ चेंज करना हो तो वो कैसे करेंगे। जीएसटी के बारे में जाना कि जीएसटी क्या होती है, और और लेजर बनाना सीखा कि लेजर कैसे होते हैं, लेजर कैसे बनाए जाते हैं, और बस यही सीखा सर हमने आज। हाँ, कुछ आपने शॉर्टकट भी सीखा। ठीक, हाँ सर, शॉर्टकट भी सीखे। चलिए, आप में से और भी कोई बता सकते हैं खुद से? मोनू, शैलवी, प्रीति। यस सर। हाँ, बोलिए। सर पहले से कंपनी क्रिएट करते हैं सर, अपना नाम लिखते हैं और फिर स्टेट जो बिहार होता है पिन कोड लिखते हैं, और फिर इसको कंट्रोल प्लस से सर प्रेस करते हैं सर, कंपनी सेलेक्ट हो जाता है। और फिर सर जीएसटी में जाते हैं, इसमें 15 नंबर का रहता है, 2 स्टेट का रहता है, और फिर 10 पेन नंबर रहता है, फिर 2 लास्ट में जीएसटी पोर्टल नंबर रहता है। और फिर सर गेटवे ऑफ टेली में आते हैं, उसमें सर क्रिएट में जाते जाते हैं और उसमें लेजर बनाते हैं सर। लेजर में जाकर सर फिर लेजर में जाकर सर लेजर बनाते हैं, बैंक को सर बैंक वाला बनाते हैं सर, उसका खाता नंबर लिखते हैं, एफसी कोड नंबर, और फिर चेक बुक देखे तो सर उसमें दो दो होता है सर, एक सिंपल चेक होता है, एक क्रॉस चेक होता है। डबल लाइन वाला क्रॉस चेक हो गया सर, सिंपल चेक में कोई चेक नहीं होता है। फिर वाउचर में गए सर, उसमें देखें कि अगर सिंगल लाइन होगा उसमें अल्ट मनी की प्रयोग करेंगे, और डबल लाइन होगा तो कंट्रोल का करेंगे, जो सिंपल होगा सर उसमें F3 होगा, कोई नहीं F3। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मोनू, बहुत अच्छा। हाँ, तो आप लोगों के लिए एक और एडवाइस, आप लोग का जो भी क्लास होगी है ना, आप म्यूट कीजिए, मैं बता देता हूँ। मोनू म्यूट कीजिए। हाँ, आप लोग ये एक और एडवाइस है कि जितनी भी सर की क्लास होगी, आप लोग उसको एज ए नोटबुक बनाएंगे, है ना, जो चीज बताया जाएगा नोटबुक में उसको सही से मेंटेन करेंगे। इससे दो बेनिफिट होगी आपका। एक तो आपका रिवीजन होती रहेगी, और सेकंड, मान लेते हैं आप कुछ भूल गए तो उसको देख करके आप रिवाइज कर सकते हैं। और हम लोग मंथली बेसिस पे टेस्ट लेते हैं, तो उस टेस्ट में भी आपका बेनिफिट होगा। तो आप अपना नोटबुक बना लेंगे, आपका अकाउंट की क्लास हो, जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, टैली हो, कोई भी क्लास हो, उसका आप नोटबुक सही से बनाएंगे। और हम कभी भी, हम अपने क्लास के तो कभी भी हम चेक कर सकते हैं, हम उसी समय बोलेंगे आप स्क्रीनशॉट हमें भेजिए ग्रुप। तो
तो झूठ नहीं बोलना है, सही से ईमानदारी से खुद से काम करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले दिन।